गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम जो है 14 चैप्टर पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन। 14 चैप्टर में कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, अलग अलग एंगल्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ कंपास। सर्कल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 14.1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। एक लाइन सेगमेंट बनानी है सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की, और उसको नाम देना है XY। उसके बाद उसके ऊपर, लाइन से ऊपर कहीं, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन से ऊपर कहीं आपको एक पॉइंट लेना है A, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू XY। उस A पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है XY के पैरेलल होनी चाहिए और A पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। हम जो करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ज़रूर लिखेंगे। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नाम देना है XY। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप लिखेंगे। 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। नाउ ड्रॉ द लाइन XY. So it is our first step. Now let's start writing. Draw a line XY using a ruler of measurement 9 centimeter. Step 2, take a point या mark a point A outside the line AB and join line XY and join A to point B marked on line XY. What does it mean? कि हमने लाइन ली 9 सेंटीमीटर की, XY नाम था जिसका, इससे बाहर एक पॉइंट ले लिया A और लाइन पे एक पॉइंट ले लिया B और इन दोनों को ज्वाइन कर मार्क पॉइंट A आउटसाइड द लाइन XY एंड ज्वाइन A to B marked on the line XY. That is the step 2. Now come to the next step, that is third step. Now what we will do in third step, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ पे एक ऐसा एंगल कंस्ट्रक्ट करूँगी जो इस एंगल के बराबर हो। तो मैं इस एंगल को नाम दूंगी CAB। ओके, सो ड्रॉ एंगल CAB सच दैट, किस तरीके से ड्रॉ करना है, सच दैट एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल ABY। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, ऐसे क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर इन दोनों को इक्वल ड्रॉ कर देती हूँ तो लाइन अपने आप जो लाइन बनेगी दैट इज द पैरेलल लाइन। और लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग a line of 9 centimeter XY. Here is a point A, here is a point B, join them. अब हम एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम एक आर्क लगाते हैं। ओके, किसी भी मेजरमेंट की आर्क लगा लेंगे हम, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे।
है, यहाँ भी आर्क बन गई, यहाँ भी आर्क बन गई। अब हमने पिछले क्लास में सीखा था एंगल को सेम करना। एंगल को सेम कैसे करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लूँगी अपने कंपास में। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ए बी वाई एंगल का डिस्टेंस हो गया ये वाला, ओके। अब मैं इसे यहाँ पे रख दूँगी इस वाले पॉइंट पे और ऊपर मार्क कर दूँगी, तो जितना ये एंगल है इतना ये एंगल बन गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से आगे लाइन पास कराऊँगी जो ए से भी पास हो और इस इंटरसेक्शन से पास हो। दैट इज़ द लाइन, ओके। इट्स बिट this line was slightly just a slight slanted, so we will just, you have to draw it very carefully. Actually I am just drawing it and also holding the mobile, so it goes slightly slant, so you have to draw it clearly, very much carefully, a straight line, okay. So these lines are now parallel as CAB is equal to ABY. That means these alternate angles are equal. When these alternate angles are equal, the lines are parallel. क्यों? क्योंकि parallel lines की प्रॉपर्टी होती है कि alternate angles equal होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो हमने उसी प्रॉपर्टी का ऑपोजिट यूज़ करा, alternate angles को equal बना दिया और लाइन्स अपने आप क्या आ गई, parallel आ गई। सो दिस इज माई क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव अ नेम टू दिस लाइन CD। तो हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी थी, वो क्या हो गई, CD। ए पॉइंट से पास होनी चाहिए थी, ये ए पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल होनी चाहिए थी XY की। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। What is given in the question number 2? Let's read the question. ड्रॉ अ लाइन PQ। एक PQ लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। एक पॉइंट लेना है B अबव द PQ, PQ के ऊपर लेना है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू PQ। PQ के एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो B से पास हो रही हो, B से क्या हो रही हो, पास हो रही हो। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या करना है कि आपको दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों लाइन जब ड्रॉ हो जाएंगे उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बचा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स लिखने हैं और सेम फिगर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हम पीछे से देखते रहेंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप्स लिखे हैं और सेम वही स्टेप्स हमको यहाँ पे एज इट इज़ लिखने हैं। सिर्फ नाम बदल जाएगा उसमें क्योंकि वहाँ पे XY नाम था और यहाँ पे PQ नाम है। स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ। वी विल टेक आवर रूलर एंड जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन। नाउ यू ऑल नो हाउ टू यूज दिस scale, this ruler. This is the 0 and this is the 5. We have to draw a line here and name it PQ. PQ. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक पॉइंट लेना है इसके बाहर। उस पॉइंट को क्या नाम देना है, जस्ट रीड दैट इन द क्वेश्चन। उस पॉइंट को नाम देना है हमें B, ओके। और उस B को हमें उस लाइन से क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मिला देना। एक बाहर पॉइंट B लेके उसको इस लाइन से क्या कर देंगे, ज्वाइन, ओके। सो लेट्स मार्क अ पॉइंट B, मार्क ए पॉइंट B आउटसाइड द लाइन PQ। एग्जैक्टली सेम लिखेंगे आप, ठीक है। आप चाहें तो अपने आप भी ये लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आप इसको ऐसा का ऐसा ही लिखें, ओके। मार्क अ पॉइंट B आउटसाइड द लाइन PQ एंड जॉइन इट विद A ऑन लाइन PQ। PQ के ऊपर एक पॉइंट A है, उससे ज्वाइन कर देंगे इस B को, ओके। सो अगेन लेट्स ड्रॉ अ लाइन of 5 centimeter. Here is our 5 centimeter. Take a point A, B. Now take a point A. Now join both of them. Join both of them and it's done. And name this line PQ. Next में क्या करना है मुझे, इस एंगल के बराबर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। What is our next step? Step 3.
ड्रॉ एंगल सी यहाँ पे आ जाएगा CBA सच दैट किसके बराबर होना चाहिए एंगल, इधर वाले के बराबर, इधर वाला एंगल इधर के बराबर होना चाहिए, यही तो ऑल्टरनेट होंगे। सच दैट एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल BAQ। अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की एंड दैट्स इट। नेम इट PQ, मेंशन इट 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 centimeter and also mention that here 9 centimeter 9 centimeter and 9 centimeter. Okay, let's come here, take a point A, take a point B, join both the points. Now let's start constructing the angle. जस्ट मार्क अ आर्क हेयर, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे एंड इट्स डन। ओके, सिमिलरली एक आर्क ए से लगा देंगे एंड इट्स डन। ओके, नाउ वी हैव टू मेजर दिस एंगल, ये वाला एंगल मेजर करना है तो मैं यहाँ कंपास रखूँगी। ओके, और इसको मेजर करूँगी, ये डन, ये मेजर हो गया। नाउ अगेन मैं यहाँ पे कंपास रखूँगी, देखो मैंने लाइन पे कंपास रखा, ठीक है, और लाइन पे से मैंने ऊपर एंगल मेजर कर लिया। अगेन मैं लाइन पे कंपास रखूँगी, मैंने ये लाइन पे कंपास रखा और अगेन मैंने ऊपर क्या लगा दी, आर्क। नाउ आई विल जस्ट जॉइन दिस आर्क एंड दिस पॉइंट। मैं क्या करूँगी, इस आर्क और इस पॉइंट को क्या करूँगी, जॉइन करूँगी। नाउ इट्स डन। नाउ यू ऑल सी दैट दिस इज द एंगल CAB और इस लाइन को नाम दे दूँगी CD। सो CD इज पैरेलल टू PQ। CD क्या आ गई है, PQ के पैरेलल आ गई है और यही मुझे ड्रॉ करना था। सो इट्स डन, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट्स 2.8। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। Now let's come to the next question, that is question number 3. Okay, both questions are same. क्या कराएं, मैं दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। सबसे पहले एक PQ लाइन ड्रॉ करनी थी 5 सेंटीमीटर की, क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर एक पॉइंट लेना था उसके ऊपर B, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब हमारा काम शुरू होता है, जो हमें करना है, B को एक पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर, उससे ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल मेजर करके इसका सिमिलर एंगल इसके अपोजिट साइड में बना देंगे। जब ये दोनों एंगल सेम बन जाएंगे तो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इफ़ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस अपने आप क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। सो दैट अप्लाइड हेयर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC इन विच AB, BC एंड CD। आप क्या करेंगे, एक पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, रफ फिगर लिख के मैं यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, मतलब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको फिगर बनानी किस तरीके से, ठीक है। मुझे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जिसमें मेरी AB है यानी कि ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, BC है यानी ये वाली 6 सेंटीमीटर और CA है यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मुझे पता चल गया मुझे इसमें कौन सी साइड कितने की बनानी है, तो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करूँगी। स्टेप 1, जब भी मुझे कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है मैं सबसे पहले उसका बेस कंस्ट्रक्ट करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग द बेस। सो ड्रॉ लाइन BA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एक BA लाइन बनानी है 6 सेंटीमीटर की, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि मुझे बेस से स्टार्ट करना है। सबको पता है 0 से स्टार्ट करेंगे और 6 ये रहा BA 6 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ हो गई, 2 और बचती है। सेकेंड स्टेप पे आ जाता है, स्टेप 2। नाउ मेजर 5 सेंटीमीटर इन द compass and mark a arc।
अब मैं एक तरफ मेरी क्या है 5 सेंटीमीटर, एक तरफ क्या है 8 सेंटीमीटर, तो पहले मैं 5 सेंटीमीटर वाली साइड लूँगी, मैं इसे कंपास में मेजर करूँगी, बी पॉइंट पे अपना कंपास रखूँगी और एक आर्क बना दूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है 6 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, अपने कंपास में कितना मुझे मेजर करना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं कंपास रख रही हूँ और यहाँ से मैं मेजर करना स्टार्ट कर रही हूँ। सब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ 0 सेंटीमीटर। मेजर कर लिया। अब मैं इसे बी पॉइंट पे रखूँगी, मैंने ये बी पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगा दी, दिस इज़ द आर्क, ठीक है। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब मेरी कौन सी साइड बची, 8 सेंटीमीटर वाली, तो अब मैं क्या करूँगी, नाउ मेजर 8 सेंटीमीटर इन द कंपास एंड मार्क अ आर्क, ठीक है। अब अगेन यही स्टेप रिपीट करूँगी मैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बनाई है, दैट इज़ द लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन, बी सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट का ऑलरेडी मैं एक आर्क लगा चुकी हूँ, ठीक है, ऊपर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो दैट इज़ फॉर 5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं 8 सेंटीमीटर। मैं क्या करूँगी, 8 सेंटीमीटर मेजर करूँगी, ओके, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ 0, ओके। सो इट गॉट मेजर्ड। यहाँ से मैं यहाँ पे रखूँगी और एक आर्क लगा दूँगी। अब आपको देखना है कि ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट। तो आप क्या कराएंगे, इसे इंटरसेक्ट कराएंगे। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो दोबारा से मेजर करिए और दोबारा से आर्क लगाइए, ओके। मैंने दोबारा 5 मेजर कर लिया, मैंने दोबारा आर्क लगाई है, तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई है, यहाँ पर क्या कर गई है, इंटरसेक्ट कर गई। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक बार तो इसे बी से मेजर कर मीट करा दूंगी और एक बार किससे मीट करा दूंगी, सी से। नाउ नेम इट अप पॉइंट ए। ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मुझे बनाना था, जो मुझे लाइंस दी हुई थी, मुझे तीनों लाइंस दी हुई थी। लेट्स रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन। मुझे 3 लाइन का मेजरमेंट दिया हुआ था, मैंने बेस से बनाना शुरू करा। सबसे पहले मैंने बेस कंस्ट्रक्ट करा, फिर एक तरफ की लाइन ली, आर्क लगा दी, फिर दूसरी तरफ की लाइन ली, आर्क लगा दी। जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट करा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने नीचे वाली लाइन को ज्वाइन करा दिया। सो आई गॉट अ ट्राइंगल विच इज़ नीडेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। बस आपने इसको ये बताना है, कैन यू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है, आपको सिर्फ बताना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट ए बी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मुझे ये बताना है, क्या ये वाली मेजरमेंट अगर होगी तो मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेरी क्या कंडीशन होती है, एक कंडीशन लेके हम चलते हैं, क्या कि हमेशा 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। यानी कि मैं कभी भी 2 साइड का सम करूं तो वो तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसे यहाँ पे लिख लीजिए, द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन third side than it form a triangle। अगर ये कंडीशन होती है तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। जैसे 2 साइड का सम लेते हैं 2 + 3, ओके, फिर लेते हैं 3 + 6, फिर लेते हैं 6 + 2, ठीक है। एक बार सब में प्लस हो गया सब कुछ, ठीक है। अब 2 + 3 किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या 2 + 3 6 से बड़ा है, नो, ये तो 6 से छोटा है। 2 + 3 कितना है, 5 क्या होता है 6 से छोटा। अगले पे आ जाते हैं, 6 + 3 किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से, तो 6 + 3 2 से बड़ा है, ये सिर्फ 2 है और ये 9 है।
6 + 2 किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से, और ये 3 से बड़ा है भी। 6 + 2 8 होता है और ये सिर्फ 3 है। इधर का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम आपकी तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो दो साइड ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 2 3 2 3। तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस हियर द सम of two sides is not always greater, दो कंडीशन में तो है लेकिन हमेशा नहीं है, तो not always greater than the third side, तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, इसीलिए hence we cannot construct a triangle. Similarly, we will just do all the four parts of this question. Let's see the next part. B part. What is the measurement here? AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter, and CA is equals to 6 centimeter. Now let's start with the sum. 5 plus 3. क्या 5 plus 3 8 बड़ा है? तो yes बड़ा है वो 6 से। 3 plus 6, क्या 3 plus 6 5 से बड़ा है? yes 6 plus 3 9, 5 से बड़ा है। फिर आते हैं 5 plus 6, 5 plus 6 3 से बड़ा है? yes 5 plus 3 is greater than 6 because it gives us 11. now तीनों कंडीशन में ग्रेटर है, तो here the sum of two sides is always, मतलब हर कंडीशन में always greater than the third side hence we can construct a triangle, यानी कि हम क्या बना सकते हैं? ट्राइंगल बना सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट। What is the measurement given in C part? AB is equals to 8 centimeter, BC is equals to 8 centimeter, and CA is equals to 6 centimeter. Again, let's start. 8 plus 8 is greater than 6. Yes. 8 plus 6 is greater than 8. Yes. And 8 plus 6 is greater than 8. Yes. So, तीनों side is always greater than the sum of two sides is always greater than third side. Here the sum of two sides is always greater than the third side, so we can construct a triangle. तो हम क्या बना सकते हैं? ट्राइंगल बना सकते हैं। ओके, so the next part, that is D part, is in homework. You have to do that part in homework. So let's start once again कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले क्या बताया? पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम थे। पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई, जो उन्होंने मुझे बताया, एक पॉइंट लिया बाहर और उसे लाइन के बने एक पॉइंट से मिला दिया। अब जो मेरा इधर वाला एंगल है, इसके सिमिलर एंगल मैंने यहाँ ऊपर ड्रॉ करा। ये दोनों एंगल जब सेम हो जाएंगे तो ऑल्टरनेट एंगल सेम हो जाएंगे, और ऑल्टरनेट एंगल सेम होने का मतलब है लाइंस क्या है? पैरेलल। तो ये शुरू के दो क्वेश्चन थे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था जिसका मेजरमेंट ये होना चाहिए। मैंने बेस से स्टार्ट करा, बेस की लाइन को ड्रॉ करा, फिर मैंने एक तरफ की लाइन मेजर करी, मेजर करने के बाद मैंने एक आर्क लगा दी, फिर मैंने दूसरी तरफ की लाइन मेजर करी और फिर मैंने दूसरी तरफ से आर्क लगा दी। जहाँ भी ये दोनों आर्क आके एक दूसरे से इंटरसेक्ट करी, वहीं से मैंने क्या कर दिया? पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिल गया? एक ट्राइंगल। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे पता लगाना था कि क्या एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्ट होने की मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा है तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे इन दोनों का सम 2 + 3 का सम 5 है, जो इससे 6 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। बाकी के जो मैंने दोनों पार्ट करे हैं, इन दोनों में सारे सम क्या आ रहे थे? ग्रेटर आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।
Now we will continue this exercise in our next class, and just do keep practicing of the construction, because these questions are a bit new for you. So just go with the exercises thoroughly. Thank you, class.